सास और बहू ने मिलकर अपने शराब बेचने वाले बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया कि बड़े बड़े शराब माफिया भी इनके सामने छोटे पड़ने लगे। मुजफ्फरपुर से एक खबर आती है जहां पर 70 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया और 70 कार्टन विदेशी शराब जो बरामद किया गया उसका दाम कई लाख रुपया हो जाता है और इसके पीछे एक सास और बहू का हाथ बताया जाता है। कहा जा रहा है कि शराब माफिया सास और बहू ने मिलकर ऐसा सिंडिकेट तैयार किया कि पुलिस को भी इसके बारे में कभी शक नहीं हो सकता था और ना पुलिस को अब तक शक हुआ था। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर जब घर पर छापा मारा गया तो सास और बहू गिरफ्तार होती हैं और इसके बाद से पता चलता है कि वहां पर एक या दो कार्टन नहीं बल्कि पूरे घर में 70 कार्टन शराब रखा हुआ है। अब इसके बारे में आप खुद सोचिए कि यह सास और बहू मिलकर कई दूसरे शराब माफियाओं के साथ उस पूरे इलाके में शराब बेचने के मामले में अपना एक तरफा राज चला रही थी। सबसे पहले अगर हम सास और बहू के बारे में बताएं तो सास का नाम निर्मला सिन्हा है और बहू का नाम अनीता देवी है तथा अब दोनों मिलकर किसी प्रकार से एक बड़ा सिंडिकेट चला रही थी और बड़ा बड़ा माफिया इनके इर्द गिर्द घूम रहा था। सारी जानकारी और सारी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, समझाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पूरा का पूरा मामला मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर में पुलिस की टीम को एक गुप्त सूचना मिलती है। बताया जाता है कि किस घर में शराब रखी हुई है और इसी आधार पर आनन फानन में पुलिस की एक टीम का गठन होता है। पुलिस वहां पर तुरंत छापेमारी करने जाती है और छापेमारी करने के बाद से 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज होता है। अब जब पुलिस वहां पर छापेमारी करने जाती है तो बताया जाता है कि सास और बहू के साथ मतलब कि जो पति था, मतलब कि उस घर का बेटा, वह पहले ही फरार हो चुका था। उस घर में किराएदार रहता था, वो किराएदार भी फरार हो गया और उस घर से सास और बहू को पकड़ा गया। अब सास और बहू किस प्रकार से पूरा का पूरा काम करती थी तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए। बताया जा रहा है कि किसी भी शराब माफिया को शराब चाहिए तो वह थोक शराब इनके पास से खरीदता था, या फिर मान लीजिए कि अगर आपको लाकर वहां पर शराब बेचनी है तो ये सास और बहू मिलकर थोक में शराब को खरीदते थे और इसके बाद से तमाम अलग अलग जो शराब माफिया हैं उन लोगों तक इनका माल पहुंचता था, इनका शराब पहुंचता था और वहां से इनके शराब को जो लोग जिन लोगों को पीना होता था वो लोग खरीदते थे। मतलब कि थोक के तौर पर सास और बहू मिलकर शराब को बेचते थे, शराब को खरीदते थे और इसी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को जानकारी दी गई कि सास और बहू मिलकर इसी घर से शराब का धंधा कर रही हैं और अपने बिजनेस को उस इलाके में बड़ा बना चुकी हैं। बताया जाता है कि ऐसा गिरोह बनकर तैयार हुआ था जिसके बारे में पुलिस कभी शक कर ही नहीं सकती और जब छापेमारी हुई तब पता चला कि उस इलाके के कई ऐसे शराब माफिया जो पहले से जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर कई सारा मामला दर्ज है, वो भी इस सास और बहू के संपर्क में है। मतलब कि उन माफियाओं का इन सास और बहू से लेना देना होता था। ये लोग शराब यहीं से खरीदते थे या यहीं पर थोक के भाव में शराब को बेचते थे और यहीं से पूरा का पूरा धंधा उस पूरे के पूरे इलाके में चलता था। फिलहाल गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी हुई। घर का जो बेटा था वो घर छोड़कर फरार हो गया, जो घर में एक किराएदार रहता था वो घर छोड़कर फरार हो गया और मौके से सास तथा बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सास और बहू से पूछताछ हो रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिरकार यह सब कुछ कब से हो रहा है, सारा का सारा काम कैसे होता था, कौन कौन से लोग इस गिरोह में शामिल थे, कौन कौन से लोग सास और बहू की मदद कर रहे थे और इन सब चीजों के पूछताछ के बाद से आगे कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल सास और बहू दोनों मिलकर ऐसा सिंडिकेट चलाते थे जहां पर लाखों रुपए की शराब की सप्लाई होती थी। लाखों रुपए का शराब वहां पर आता था, वहां से कहीं और भेजा जाता था, लेकिन पुलिस को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। पुलिस को भनक तब लगी जब पुलिस को किसी ने सूचना दी और बताया कि फलनवा जगह पर सास और बहू मिलकर पूरा का पूरा सिंडिकेट चला रही है और इसके बाद से छापेमारी होती है। अब आगे देखते रहिए कि वहां पर पुलिस पूछताछ करती है तो और क्या कुछ पता चलता है और किन किन शराब माफियाओं का नाम सामने आता है। फिलहाल मुजफ्फरपुर की यह घटना है, हमने पूरी की पूरी कहानी आपको बता दी। अब सास और बहू के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
आगे कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी इससे संबंध में आएगी तो हम सारी की सारी जानकारी, सारा का सारा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।